हेलो एवरीवन, आज के ट्रिकी मैथमेटिक्स के सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट लिस्ट पॉसिबल नंबर व्हेन क्वोशिएंट इज अननोन। कि आपको लिस्ट पॉसिबल नंबर फाइंड आउट करना है कब? व्हेन क्वोशिएंट इज अननोन, जब क्वोशिएंट पता नहीं हो। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन के साथ। So be ready to understand the concept. This is what the question. Find the least possible number which when divided by 13 leaves remainder 3. उस least possible number को आप find out करो जिसको कि 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आता है, and when it is divided by 5 it leaves remainder 2. और जब उसी नंबर को आप 5 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर इज 2. Okay, then how to proceed with this type of question? Just try to understand. First of all, जो नंबर आपको पता नहीं है आप उसको मान लो n. Let the number be n, capital N. Okay, again now ऐसा करो, आप फॉलो करना इस बात को कि जब इस नंबर को आप 13 से डिवाइड करते हो इट गिव्स रिमाइंडर 3. प्रैक्टिकल अप्रोच लगाओ ऐसा. व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 रिमाइंडर इज 3 और क्वोशिएंट इज अननोन. ओके, तो मान लो m. फॉलोड अगेन व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर इज 2. ऐसा कर दो आप. n is divided by 5, remainder is 2. Quotient मान लो आप n, because in both the cases quotient is unknown. Therefore आप इसको वेरिएबल मान लो m and n. Again यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर आप फॉलो करते हो देन इसके लिए आप लिख सकते हो कुछ ऐसा. n equals to 13m plus 3, and for this 5n ऐसा लिख सकते हो आप. कैपिटल N इक्वल्स टू 5n प्लस 2. ओके, अभी एक बात आप गौर करो कि दिस टू नंबर्स आर सेम. ओके, तो कुछ ऐसा हो सकता है. 13m plus 3 equals to 5n plus 2. ओके, फोकस रहना आप इस बात पे कि लिस्ट पॉसिबल नंबर यू विल हैव टू फाइंड आउट. ऐसा कर दो आप. इसके लिए ऐसा करना 13m प्लस 3 इस 2 को इधर ले आओ आप, -2 इक्वल्स टू 5n. ओके, कॉन्सेप्ट को समझना वेरी वेरी क्रूशियल. 13m plus 1 equals to 5n and n equals to 13m plus 1 divided by 5. Why इस टाइप से क्यों किए? Because जो m and n आप देख रहे हो these are integers. Okay, इस इक्वेशन को लाने के पीछे क्या मोटिव है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस बात को आप समझो कि n एंड m आर इंटीजर्स एंड यू विल हैव टू फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर. तो उस लिस्ट पॉसिबल नंबर के लिए m और n ये भी सबसे लिस्ट होंगे, सबसे छोटा होगा नंबर्स. ओके, तो टू मेक n एन इंटीजर, n और m को एक इंटीजर बनाने के लिए यू विल हैव टू पुट द वैल्यूज एट m. m की जगह पे आप वैल्यूज पुटअप करते जाओ, 0 1 2 इंटीग्रल वैल्यूज. ओके, कुछ ऐसा m इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट. और आपको इसमें टेस्ट करना होगा कि कौन से वैल्यू पे n का भी वैल्यू पॉजिटिव और इंटीजर. ओके, और यू कैन से कि पॉजिटिव इंटीजर आता है. फॉलोड, जस्ट ट्राई टू पुट
जस्ट ट्राई टू पुट, ऐसा करो, आप लिख सकते हो n इक्वल्स टू 13m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। फॉलोड, m का वैल्यूज आप पुटअप करते जाओ, ऐसा m इक्वल टू अगर आप 0 रखते हो इट विल बी 13 इंटू 0 प्लस 1 बाई 5, इट इज 1/5। इंटीजर नहीं है, इट इज अ फ्रैक्शन। अगेन n इक्वल्स टू, यहां पे आप 2 पुटअप कर दो तो इट इज 13 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। 13 2 जा 26 प्लस 1 27/5। अगेन इट इज नॉट एन इंटीजर, इट इज अ फ्रैक्शन। नाउ द थर्ड वन, n इक्वल्स टू m के जगह आप 3 पुटअप कर दो। ओके 3 पुटअप कर दो, व्हाट विल यू गेट? 13 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। फॉलोड, ऐसा 39 प्लस 1 बाई 5, इट इज 40/5। 5 8 या 40, दिस इज एन इंटीजर। फॉलोड, आप इस बात को सोच रहे होंगे m इक्वल्स टू 0 1 2 3, वी हैव नॉट पुट 1, आप चेक कर लेना, इट विल बी अ फ्रैक्शन। m इक्वल टू 1 के लिए आप चेक कर लेना, इट विल बी अ फ्रैक्शन। ओके, बट m इक्वल टू 3 के लिए n इज एन इंटीजर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जस्ट सी, आपके पास पॉसिबिलिटी अराइज कर गया लिस्ट पॉसिबल इंटीजर्स का। ऐसा व्हेन m इक्वल टू 3 आपने रखा, n इक्वल टू 8, दिस टू आर पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज टू फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर। फॉलोड, ऐसा देखो आप। नाउ अपना विजुअलाइजेशन आप चेंज कर दो। आफ्टर दैट n का जो 2 वैल्यूज आप लाए हुए थे बाय डिवीजन, वो कुछ ऐसा था। n इक्वल्स टू 13m प्लस 3 एंड n इक्वल्स टू 5n प्लस 2। फॉलोड, तो या तो m का वैल्यू आप यहां पे रखो या तो n का वैल्यू यहां पे रखो, you will be given the same answer, आपको सेम आंसर मिलेगा। दिस इज व्हाट, ऐसा n इक्वल्स टू, ऐसा m इक्वल टू 3 आप रख दो, 13 इंटू 3 प्लस 3, देन 13 इंटू 3 39 प्लस 3, इट इज 42। अगेन n इक्वल्स टू आप 8 रख दो तो इट विल बी 5 इंटू 8 प्लस 2, अगेन 5 8 या 40, 40 प्लस 2, इट इज 42। इट मीन्स 42 इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर। दिस 42 इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर जो आप कैलकुलेट कर रहे थे। फॉलोड, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। बाय दिस प्रोसेस you can understand how to calculate the least possible number in this question। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, then how to calculate the number आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज एन इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। और लास्टली एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो इस नंबर के साथ। फॉलो करना, 42 इज योर फाइनल आंसर, बट हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई आप कैसे करते हो? जस्ट सी, दिस इज 42 इज आवर फाइनल आंसर। ओके, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। देखना 13 से जब आप डिवाइड करोगे 3 विल बी द रिमाइंडर। ऐसा 13 से आप डिवाइड कर दो, 13 3 जो 39, कितना बचता है? 3 इज द रिमाइंडर। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। अगेन सेकंड टाइम आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, कुछ ऐसा 5 से आप इसको दे दो, 42 को आप 5 से डिवीजन लगा दो, ऐसा 5 8 या 40। ओके, एंड 2 इज द रिमाइंडर। यस,
जब 5 से डिवाइड करते हो आप 2 इज द रिमाइंडर. It means your answer is 100% correct. This is how you can solve, you can cross verify. किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर को इन दिस वे. Lastly, if you have any doubt, still any doubt regarding the elaboration, then please write in the comment section. Thanks for watching the lesson.